राम को आक्रामक बनाकर जय श्री राम के उद्घोष को लेकर जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो जवाब आता है जय सिया राम। 11 मिनट के ऑडियो संदेश में पीएम 4 बार जय सिया राम बोलते हैं। ये राजनीति का ही असर है, जहां 2 विवादों का जवाब दिया जाता है। पहला विवाद जो विपक्ष शंकराचार्य का नाम लेकर उठाता है। शंकराचार्यों के नाम पर जब शास्त्रों की बात विपक्ष करता है तो 11 दिन का अनुष्ठान करते प्रधानमंत्री के धर्मशास्त्र के संपूर्ण पालन की गवाही दूसरे संत और धर्मगुरु देते हैं। विपक्ष जब पूछता है कि आडवाणी जी कहां हैं, तब आज लाल कृष्ण आडवाणी खुद राष्ट्र धर्म के लेख में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के नासिक से अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान की शुरुआत करते प्रधानमंत्री राजनीति से 2024 का समीकरण साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपक्ष कहां है, जो कि आज भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे जब 500 साल का इतिहास पलटकर अयोध्या में दोबारा राम मंदिर बन रहा है, तब मंदिर के न्योते पर अस्वीकार करती सियासत में इतिहास को पलटने की जरूरत है 2 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर ना करती हुई कांग्रेस को देखने की। एक मंदिर सोमनाथ साल 1951, दूसरा मंदिर राम जन्मभूमि साल 2024। 1951 उस वक्त जब कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में होती है, और साल 2024 जब कांग्रेस अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। उस वक्त प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने ना की थी, और आज सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाना चाहते। अब बीजेपी है वो ये कहती है कि कांग्रेस के पास मौका था अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में पहुंचकर इतिहास को बदलने का, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? हिंदू विरोध का अपना पुराना चरित्र ही अपनाया। आज के वक्त में नेहरू की कांग्रेस बोलकर बीजेपी दरअसल 1951 की कहानी याद कराती है। तब पंडित नेहरू न खुद सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हुए, बल्कि उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने उसे देश के लिए सही नहीं समझा, और 24 अप्रैल की चिट्ठी में जो पंडित नेहरू ने लिखा वो बीजेपी अब आज 2024 में कांग्रेस के अयोध्या निमंत्रण ठुकराने पर याद कराती है। देखिए, सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम को लेकर तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को एक देश के तौर पर धर्मनिरपेक्षता की सोच रख रहे थे, जहां पर वो ये चाहते थे कि मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। जबकि नेहरू के विरोध के बावजूद कार्यक्रम में गए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये मानना रहा कि सोमनाथ मंदिर इस बात का परिचायक है कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से ज्यादा होती है। और यही बहस अब फिर 73 साल बाद अयोध्या में खड़ी है, जहां पर राम मंदिर इस बात का परिचायक है कि तबाही की ताकत से बड़ी पुनर्निर्माण की सोच है। जिस तरह महात्मा गांधी चाहते थे कि सोमनाथ के मंदिर के लिए लोग ही फंड जुटाएं, लोग एकजुट हों, लोग जुटें, फिर सोमनाथ मंदिर के लिए ट्रस्ट बना। लगभग उसी तरह अभी राम मंदिर के लिए हो रहा है, जहां राम मंदिर से राष्ट्र को जोड़ने की एक पूरी मुहिम ट्रस्ट के माध्यम से चली है। देखिए, अगर धर्म निरपेक्षता की ही बात है तो चलिए पहले 2 तस्वीरें देखते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जो कि अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, जहां पर वो 2020 में भूमि पूजन करते हैं, जहां पर राम मंदिर का न्योता पाकर वो खुशी जताते हैं, अयोध्या में विकास की सौगात देने के लिए जाते हैं, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उन राम के लिए जिनके लिए कहा गया है कि
है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं। इस चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उर्स के मौके पर चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अजमेर शरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर इसी तरह उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या, राम मंदिर और राजनीति के बीच कांग्रेस ऐसी राजनीतिक दुविधा में रही जहां उसकी दुविधा वाली सियासत ने ना अल्पसंख्यक वोट ही उसको दिलाया और ना ही बहुसंख्यक वोट से उसका मजबूत जुड़ाव रखा। इसीलिए एक एक करके अयोध्या के इतिहास में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की धर्मनिरपेक्षता और धर्म से जुड़ी सियासत को हम चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत ही महसूस की है। मेरे लिए हमेशा इसका मतलब अंधविश्वास, पुरातन पंथ, रूढ़िवादिता और शोषण से रहा है, जहां तर्क और औचित्य के लिए कोई जगह नहीं है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब फिर सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति में कांग्रेस का स्टैंड कभी हां और कभी ना वाला रहा। 1983 में इंदिरा गांधी ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसको विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से बनाया गया था। 1986 में कहा जाता है कि शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे से पार्टी को बाहर निकालने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया। 1989 में राजीव गांधी के चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से होती है। 1989 में ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत राजीव गांधी सरकार के दौरान ही दी गई। ऐसे कहते हैं कि माया मिली ना राम का ये वो दौर कांग्रेस के लिए था, जहां पर कभी हां और कभी ना करती पार्टी को 1989 से 1990 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर लोकसभा चुनाव तक हार का सामना करना पड़ा। 1992 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार रहते हुए नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 1992 में ही बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद नरसिम्हा राव ने अंतर विरोध के चलते जल्दबाजी में यह घोषणा कर दी कि सरकार टूटे हुए ढांचे को सही करवाएगी। कांग्रेस की राजनीति को लंबे वक्त से देखने वाले जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि कांग्रेस की कभी इधर कभी उधर वाली जो राजनीति की नाव में पैर रखने की आदत है, उसी वजह से ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों को उभरने का ऐसा मौका मिला जहां हिंदू वोट भी कांग्रेस का चला गया और मुस्लिम वोट भी। और क्या इसीलिए अब कांग्रेस फिर लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोट को संभालने के लिए अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार करती है और बीजेपी को राम के नाम पर राजनीति करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है? क्या लगता है आपको? क्या राय है आपकी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।